लेके आ चुके हैं हम एक नए ट्रीटमेंट के साथ, यानी ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है और क्या दिखाने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है, झाइयों के लिए यानी मेलास्मा के लिए, यानी स्किन पर जो झाइयां हो जाती है उसे कैसे ठीक किया जाए। हाइड्रा के लास्ट ऑप्शन है या फिर लेजर से ही ठीक होंगी। तो दोनों में फैक्ट क्या है, यानी किसका रिजल्ट अच्छा है और किसका रिजल्ट परमानेंट है। बहुत सारे कमेंट है मेरे पास कि ये आप झाइयां हाइड्रा से कवर करोगे या फिर लेजर से करोगे, तो हाइड्रा ज्यादा बेनिफिट है या लेजर ज्यादा बेनिफिट है। तो इस चीज पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं बोलूंगी अगर परमानेंट आपको चाहिए तो लेजर ही बेनिफिट है, और अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे करके हमारी झाइयां खत्म हो जाएं तो इसके लिए मैं बोलूंगी आप हाइड्रा से भी कवर कर सकते हो। हाइड्रा का क्या रिजल्ट रहता है, हाइड्रा का जहां 6 मंथ में रहता है वहां लेजर का 3 मंथ में रहता है, और जहां 1 ईयर में रहता है वहां लेजर का 6 मंथ में रहता है। तो हाफ पकड़ लेते। दूसरी बात क्या है टॉपिक, कि अगर आप इसको मेलास्मा बोलते हो तो बिल्कुल ठीक बोलते हो, क्योंकि ये झाइयां जो होती है मेलास्मा ही होती है, सेम ही दिक्कत होती है। और फेस पर हो कैसे जाती हैं, तो मैं कुछ बोलूंगी कि प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, या फिर ये कुछ डस्ट से भी हो जाती हैं, या फिर कुछ हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उससे भी हो जाती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए लास्ट ऑप्शन जो है वो लेजर ही है। और बाकी हाइड्रा से हम इन्हें कवर कर सकते हैं। कितनी हद तक हाइड्रा से कर सकते हैं हम कवर, तो उसको स्किन को टेस्ट करने के बाद ही गाइस पता चलता है कि स्किन टेस्ट करने के बाद कितनी अंदर तक की लेयर में हमारी स्किन में ये जा चुकी है, और हम कितनी जल्दी इन्हें कवर कर सकते हैं, या फिर ये किस पर्पज से हुई है। ये सारी चीज भी है कि अगर हमें ये पता चलता है कि ये किस पर्पज से हुई है, ये प्रेगनेंसी में हुई है या हार्मोन डिस्टर्ब करने के कारण हुई है, या बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के और जिनके हम कमेंट देते हैं, तो ये सारी चीज भी मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से होती है। लेकिन स्क्रीन टेस्ट करने के बाद ही बता पाती हूँ। लेकिन आज जो मैं मैम के करने वाली हूँ ट्रीटमेंट, वो है मैडम मेरे पास इंदौर से, और उनकी जो प्रॉब्लम है झाइयों की है। तो आ चुके हैं। अभी हम जो दिखा रहे थे, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से झाइयों पर काम किया, यानी ट्रीटमेंट किया हाइड्रा से। अगर मैं उसे लेजर से करती तो जल्दी से कवर हो जाता, लेकिन मैम के जिस तरीके की झाइयां थी, जहाँ तक लाइट ही थी, ये नहीं कहूंगी कि बहुत डार्क थी, तो इस वजह से मैम को प्रॉब्लम आ रही थी, लाइट ही थी। लेकिन इनको बहुत जल्दी से हाइड्रा से हम कवर कर पाएंगे, जिसके लिए मैं एक हाइड्रा की स्टिकिंग देती हूँ, तो उसके साथ एक क्रीम जरूर देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बेनिफिट भी बहुत मिलता है। तो क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाती है और बहुत ही ठीक हो जाते हैं। इसे ही आप लगाना चाहो तो उससे भी वो 100% ठीक हो जाएंगे अगर लाइट है तो। और बाकी मैं एक बार उनकी जो प्रॉब्लम है झाइयों की है। तो आ चुके हैं। अभी हम जो दिखा रहे थे, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से झाइयों पर काम किया, यानी ट्रीटमेंट किया हाइड्रा से। अगर मैं उसे लेजर से करती तो जल्दी से कवर हो जाता, लेकिन मैम के जिस तरीके की झाइयां थी, जहाँ तक लाइट ही थी, ये नहीं कहूंगी कि बहुत डार्क थी, तो इस वजह से मैम को प्रॉब्लम आ रही थी, लाइट ही थी। लेकिन इनको बहुत जल्दी से हाइड्रा से हम कवर कर पाएंगे, जिसके लिए मैं एक हाइड्रा की स्टिकिंग देती हूँ, तो उसके साथ एक क्रीम जरूर देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बेनिफिट भी बहुत मिलता है। तो क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट दिखाती है और बहुत ही ठीक हो जाते हैं। इसे ही आप लगाना चाहो तो उससे भी वो 100% ठीक हो जाएंगे अगर लाइट है तो। और बाकी मैं एक बार इसकी टेस्ट करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद ही बता पाती हूँ कि किस चीज से सही होंगी। जरूरी नहीं है कि आप लेजर कराओ या हाइड्रा कराओ, हो सकता है जो मैं क्रीम देती हूँ उससे ही ठीक हो जाए। लेकिन क्रीम क्या है, उसका नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगी और पूरी तरीके से बताऊंगी आपको वो किस तरीके से लगानी है। कुछ नहीं है, बस नाइट में लगा के सोना है। कोई फेस वॉश यूज कर सकते हो, कोई भी साबुन यूज कर सकते हो, तो कुछ भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो क्रीम आपको फार्मूला नहीं दिखाएगी, वो बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है उसका। तो अगर आप चाहो तो वो क्रीम भी खरीद सकते हो। बाकी जिस जिसको ये झाइयां है, किस कारण है, वो कैसे हो गई है, वो सब आप मुझे बताएं, तो मैं बताऊंगी आपको, डिस्कस करूंगी आपके साथ कि ये किस तरीके से आप इन्हें कवर कर सकते हो और किस तरीके से ये परमानेंट ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमारे फेस पर है तो वो ठीक नहीं हो सकती। आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो अगर किसी चीज को लेकर करते हो तो। लेकिन डॉक्टर भी आपको स्किन टेस्ट करके ही बताएगा, आपका ब्लड वगैरह जो भी टेस्ट करेगा, आपने पूरा टेस्ट करने के बाद ही बताएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और कब ठीक हो सकती है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दो, और आप थोड़ा सा अपनी स्किन पर ध्यान भी दो, क्योंकि हमारे साथ साथ आपको भी अपनी स्किन पे ध्यान देना होता है।
बाकी हम अपना ट्रीटमेंट पूरा करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो आपको बताया और दिखाया भी, और पूरी तरीके से। आप इसी तरीके से जुड़े रहे मेरे चैनल पे, लाइक और शेयर करें, और जिसको ये प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट में।